प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार उस महान परमेश्वर का चरणों में हम कुछ लोगों को आने के लिए परमेश्वर ने कृपा की, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। 3 दिन पहले हम उपवास और प्रार्थना का 21 दिन पूरा होने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया। इस उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में किया, हमें लगता है उपवास और प्रार्थना में हम रहा, अभी इसके बाद कोई तकलीफ हमको होगा नहीं, कोई परेशानी हमको होगा नहीं। पर सच बात यह है, उपवास और प्रार्थना होने के बाद हम परमेश्वर का चरणों में लगातार कुछ दिन बैठने के बाद हमने पाया गया वह बातें ये 21 दिन के बाद ही हमारे जीवन में वो देखने के लिए मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी प्रवृत्ति के द्वारा, हमारा चाल चलन का द्वारा, अगर आप देखना, फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण के रूप में मैं बोल रहा हूं, उपवास प्रार्थना का पहले एक व्यक्ति का चाल चलन, उसका काम, उसका शब्द, उसकी हर एक बातें उपवास प्रार्थना का समय पर इतना अलग अलग दासों का द्वारा, आत्मा का द्वारा, कलीसिया के अंदर परमेश्वर की आत्मा कार्य करने के बाद भी उपवास और प्रार्थना का बाद व्यक्ति उसी जगह में है, एक डुक्कर का समान। क्यों बोला मैंने डुक्कर? अच्छा लगता है ना डुक्कर? क्यों डुक्कर के बारे में बोला? डुक्कर का एक खासियत है, उसको कितना भी फेशियल किया तो भी, कितना भी लिपस्टिक लगाया तो भी, कितना भी उसका बाल काटा तो भी, उसका बाद कितना भी उसको अच्छा अच्छा कपड़ा पहनाया तो भी 5 मिनट बिना गू खाए वो रह सकता है। कभी कभी कुछ कुछ शब्द ऐसा बोलना पड़ता है कि लोगों को भी लगने का हम क्या है करके। सही बात है कि नहीं? हाँ या ना? डुक्कर भी 5 मिनट बिना गू खाए रहेगा, उसका बाद फिर से गू खाने जाएगा। विश्वासी भी अगर डुक्कर का समान ऐसा प्रवृत्ति किया, समझो इस फास्टिंग प्रेयर में तूने परमेश्वर से कुछ पाया नहीं। आज ये वचन परमेश्वर की आत्मा मुझे प्रकाशित करके देने का समय, मैं ऐसे सोचा ये वचन तो परमेश्वर का दास 2 हफ्ता से प्रचार करके कलीसिया को सिखा के आ रहा है। ऐसा मैं सोचने का समय परमेश्वर की आत्मा ने थोड़ा सा अलग प्रकाशन देकर आज आप लोगों का मध्य में परमेश्वर की वचनों को लेकर खड़ा रहने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कुछ लोग हैं तो भी परमेश्वर आज हमारे मध्य में मौजूद है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये उपवास और प्रार्थना खत्म होने के बाद ऐसा लग रहा था, क्यों खत्म हुआ? ऐसा किसी को लगा? सबको लगा। हम लोग को 2 दिन से बेचैनी हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली 1 हफ्ता आराधना प्रार्थना, वो शरीर में एक अलग ही एक जोश था। आपको था कि नहीं मालूम नहीं, हमको अच्छा से जोश था। लेकिन संडे खाना खाने के बाद ऐसा लगा काहे के लिए खाना खाया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कृपा करे हम फिर से जल्दी ही नेक्स्ट टाइम, मेरे ख्याल से 21 दिन नहीं, हम 40 दिन का फास्टिंग में बैठेंगे कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड। 40 दिन का बाद बोल के लोगों का मुंह सूख गया। ये प्रभु का भाग्य है, इस कलीसिया को ऐसी एक जगह प्रभु ने दिया ताकि हम इकट्ठा होकर सारा मंडली इधर बैठकर उपवास का साथ प्रभु का चरणों में आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु और भी सामर्थ से भरे। आज की चिंता के लिए हम वचन पढ़ेंगे। यशाया 43 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वाक्य पढ़ेंगे। यशाया 43 उसका 1 से लेकर 3। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूँगा। जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे डुबा न सकेगी।
जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन पढ़ने का समय यहां पर हमें इज़राइल का विषय में पढ़ने के लिए मिलता है, लेकिन असल में इस वाक्य को हम पढ़ने का समय इज़राइल, ये परमेश्वर एक राष्ट्र को प्रभु संबोधित करने से पहले ये इज़राइल परमेश्वर ने एक व्यक्ति को दिया गया हुआ नाम है। प्रेज द लॉर्ड। तो उसका पहला वाक्य में ऐसा लिखा है, असल में हिंदी में हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार। एक्चुअल में याकूब पहला होना चाहिए और मराठी में पढ़ो। तरी आता हे याकोबा तुझा उत्पन्न करता आणि हे इस्रायल तुझा निर्माण करता परमेश्वर असे म्हणतो। फिर से पढ़ो। तरी आता हे याकोबा, हे याकोबा तुझा उत्पन्न करता, तुझा उत्पन्न क्रिएटेड, आणि हे इस्राएल तुझा निर्माण करता परमेश्वर, तुझा निर्माण। इंग्लिश में अगर आप पढ़ेगा उधर लिखा है क्रिएटेड और दूसरा लिखा है फॉर्म्ड। उसका दूसरा भी बोल सकते हैं मेक। आप लोग सब लोग इधर ध्यान देना, यहां वहां आपका ध्यान मत भटकना, मैं जल्दी बंद करूंगा। तो यहां पर दोनों नाम परमेश्वर ने दिया गया हुआ एक व्यक्ति को दिया गया हुआ दो नाम है, पहला याकूब और दूसरा इज़राइल। पर याकूब का विषय में परमेश्वर बोल रहा है, हे याकूब मेरा उत्पन्न, याकूब उत्पन्न किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। और इज़राइल परमेश्वर ने क्या किया है? निर्माण किया है। इसका अगर आपको डिफरेंस अगर समझना है तो आपको इंग्लिश में समझ में आएगा, क्योंकि हिंदी में इतना सही बात उसमें लिखा गया नहीं है। तो आप देखने का एक व्यक्ति का शुरुआत उसका बाप ने दिया गया हुआ नाम से उसका जिंदगी का वो शुरुआत कर चुका है। क्या है वो व्यक्ति का नाम? क्या है? याकूब। पर उस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का दर्शन था। उस व्यक्ति के विषय में परमेश्वर का एक सपना था। उस व्यक्ति का विषय में परमेश्वर ने अपना हृदयों में एक प्लान, एक योजना ऑलरेडी तैयार करके रखा। पर काल के अनुसार व्यक्ति धीरे धीरे जब संपूर्ण रीति से परमेश्वर का हाथों में फंस गया। मैं बोलने वाला चीज समझ रहे हैं? बाप ने दिया गया हुआ नाम से शुरुआत अपना जिंदगी में शुरुआत किया गया वह याकूब, उसका विषय में परमेश्वर का एक दर्शन था, एक योजना था, एक सपना था। पर काल के अनुसार, समय के अनुसार याकूब अपना जीवन में आगे बढ़ने का समय, जीवन का एक क्षण में जब परमेश्वर का हाथों में याकूब पकड़ा गया, उस पकड़ने के बाद बाप ने दिया गया वह नाम को परमेश्वर हटाकर परमेश्वर ने उसको एक नाम दिया, वो है इज़राइल। प्रेज़ द लॉर्ड। इज़राइल का दो अर्थ है। पहला अर्थ परमेश्वर ने लगाया हुआ और वो प्रभु का। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या चीज?
एजरा प्लांटेशन, एल परमेश्वर का। मतलब इज़राइल बोलेगा तो परमेश्वर ने लगाया हुआ, और दूसरा इज़राइल का अर्थ है राजकुमार। क्या है? हाँ, तो इधर हम पढ़ने का यहोवा परमेश्वर यहां पर कह रहा है, हे याकूब तेरा उत्पन्न करने वाला, हे इज़राइल तेरा। अगर आप इंग्लिश में ये क्रिएटेड और फॉर्म्ड, क्रिएटेड का अर्थ है जिसमें जीवन है। क्या है? जीवन है। पर फॉर्म का अर्थ है कुछ वस्तुओं को डालकर, मिलावट करके उसको अच्छा एक आकार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आज याकूब का बारे में बोलेगा, परंतु याकूब को परमेश्वर इज़राइल बनाने का टाइम, याकूब किस रीति से परमेश्वर का साथ में रहा, एक अलग रीति से आपको आज परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से बात करेगा। तो यहां पर प्रभु बोलता है, हे इज़राइल मेरा उत्पन्न किया गया हुआ, हे याकूब मेरा उत्पन्न किया गया हुआ, और हे इज़राइल। तो ये बोलने का समय उसका नीचे का वाक्य में परमेश्वर बोलता है, तू मत डर, तू डर मत, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। और तू, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। तू मेरा ही है। उधर क्या क्या पढ़ने के लिए मिला? इज़राइल का बात से पढ़ो, मत डर, तू डर मत, क्योंकि वो छोड़ो, डर मत, मैंने तुझे छुड़ा लिया। डर मत, छुड़ा लिया। तीसरा, तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही है। तो आप देखने का ये उत्पन्न और सृजन या बनाया हुआ, हिंदी में क्या लिखा है? रचने वाला। रचने वाला, उत्पन्न करना और रचने वाला मतलब बनाने वाला, आकार देने वाला। इस दो शब्द को हमारे जीवन में अगर हमें गहराई से अगर समझना है, तो मैं ऐसे बोलते जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, परंतु इस उत्पन्न और रचने वाला, बनाने वाला, इस दोनों का अर्थ अगर आपको समझना है, परमेश्वर जैसा जरमाया को एक जगह पर लेकर गया, आज हमको भी उस जगह पर जाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे हम जरमाया 18 अध्याय, उसका 1 से लेकर 4 वाक्य। यहोवा की ओर से यह वचन इर्मया के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपना वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा। आप वो घर जाके पढ़ो, मेरे ख्याल से सबको मालूम है। तो ये बनाने वाला, उत्पन्न करने वाला या बनाने वाला, रचने वाला, इसकी अर्थ अगर आपको समझना है तो आप देखने का यहां पर इज़राइल की अवस्था का बारे में परमेश्वर का दास जरमाया को प्रभु कह रहा है, हे जरमाया तू जा उस कुम्हार का घर में जा। कुम्हार का घर में जाके क्या करने का करके परमेश्वर ने बोला नहीं, परंतु वो क्लियरली पढ़ने का समय, सब लोग इधर ध्यान देना, बाइबल घर जाके पढ़ो। क्लियरली अगर आप धीरे धीरे पढ़ेगा तभी मालूम पड़ता है, जरमाया कुम्हार का घर में पहुंचने से पहला कुम्हार ने मिट्टी को पानी डालकर उसका कीचड़ बनाकर एक चक्र में रखा। चक्र में कुम्हार अपने हाथों से
उस कीचड़ को एक आकार दे रहा था। आकार दे के हो गया। बहुत ध्यान से सुनना, आकार दे के हो गया। पर जैसा जरमाया उसका घर में पहुंचा, तुम उस कुंभार के हाथों में ही टूटने गया। उधर लिखा है बिगड़ गया, खराब हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जरमाया इस कुंभार का घर में जाने से पहला कुंभार ने, आपको मालूम है, बहुत आप एक कुंभार को अगर देखेगा तो टन भरकर मट्टी, उस मट्टी में पानी डालकर तैयार किया गया हुआ कीचड़ कुंभार का पास तैयार रहता है, हाँ कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। पर उस कीचड़ का पूरा कीचड़ लेके बनाता है कि उसमें से थोड़ा कीचड़ को उठा के बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी इसको आप समझने का, इस दुनिया में हम जन्म लेने के बाद परमेश्वर को जानने से पहला यहां पर बैठा हुआ एक एक लोग दुनिया में पड़ा रहने वाला, कुछ काम में नहीं आने वाला एक कीचड़ का सामान था। इधर बैठा हुआ एक एक लोग, पर कीचड़ का भंडार में से परमेश्वर ने कुछ कीचड़ को अलग करके उस कीचड़ को कहां पर रख दिया? कहां पे रखा? चक्र के ऊपर रखा। पर चक्र के ऊपर रहने का समय कीचड़ को समझना है, कुंभार अभी तक अपने हाथों को मेरे ऊपर से हटाया नहीं। मैं बोलने वाला चीज समझ रहा है? कीचड़ डाल के कुंभार उस कीचड़ के ऊपर अपना हाथ रखा है। किस चीज के लिए? क्या बनाने के लिए? एक अच्छा आकार देने के लिए। पर उधर देखने का, कुंभार बर्तन को आकार देख के होने के बाद जैसा जरमाया कुंभार का घर में प्रवेश किया, तुम वो बनाया गया हुआ बर्तन क्या हो गया? कुंभार का हाथों में बिगड़ गया। ऐसे आप सोचने का, हमारे जीवन की एक एक कालों में परमेश्वर की अद्भुत को, चिन्ह चमत्कार को, उसकी सानिध्य को अनुभव किया हुआ हम लोग परमेश्वर का हाथों में आज भी पड़ा है क्या? यहां पर बैठा हुआ लोगों को आज बहुत ध्यान देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने दुनिया से हमें अलग करके यहां तक परमेश्वर ने हमें चलाया। कभी ना सोचने वाली अवस्था में प्रभु ने मुझे और आपके परिवार को चलाया, यहां तक खड़ा किया। पर आज हम जैसा कीचड़ों को समझना है, मैं अभी भी पिता का हाथों में रह के बिगड़ा है क्या कि अभी तक पिता का हाथों में मैं आया नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। इसकी अर्थ जरमाया को प्रभु असल में एक भविष्यवाणी दे रहा है। क्या भविष्यवाणी दे रहा है? कुछ नहीं, कुंभार का घर में जाने का, उधर का कीचड़ों को देखने का, उस कुंभार का हाथों में बिगड़ गया वो उस बर्तन को देखने का। कुंभार क्या करता है तू देख, यही चीज मैं मेरा लोग इज़राइल का साथ में मैं करने जा रहा हूं। मैं बोलता हूं परमेश्वर याकूब को डायरेक्ट एक भविष्यवाणी दे सकता है कि नहीं? बोलिए हां या ना? दे सकता है। पर याकूब को अपनी आंखों से देखने वाली बातों को, देखने वाली वस्तुओं को एक भविष्यवाणी के रूप में परमेश्वर याकूब का सामने प्रस्तुत कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में भी हम सभी लोग भविष्यवक्तों को ढूंढ के उनका पीछे पड़ते।
हम चाहते हैं भविष्य वक्त के पास जाएगा तो हमारे जीवन में होने वाली हर एक बातों को वो भविष्य वक्त हमको बताएगा। बहुत सारे लोग आज भी यही कुछ मालूम पड़ने के लिए इधर आया है, पर एक चीज में बात बोलूं आपको, सबसे भयानक भविष्य लिखा गया हुआ प्रकट करने वाला ये किताब को लेकर चलो, केवल चलो नहीं, इसको पढ़ना भी शुरू करो। मेरा और आपका जिंदगी का पूरा भविष्य इसमें देखने के लिए हमें मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको ऐसा भी कलीसिया बताता हूं जहां पर 5,000 10,000 विश्वासी लोग हैं, पर वो पास्टर भविष्य वक्त नहीं है, कोई चंगाई करने वाला वरदान भी हो पास्टर को नहीं। पर पास्टर को एक दो चीज उस पास्टर को रहता है, सबसे पहला प्रार्थना, दूसरा चीज वचन। क्या चीज? पहला चीज प्रार्थना, दूसरा चीज इधर भविष्यवाणी का ढूंढ के आया हुआ लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, तेरा जीवन में प्रार्थना है क्या? अगर प्रार्थना है, तेरा जीवन में वचन है क्या? यिर्मयाह को परमेश्वर ने भविष्यवाणी नहीं किया, परंतु उसकी आंखों से देखने वाला दृश्य को एक भविष्यवाणी के रूप में परमेश्वर यिर्मयाह से बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? इज़राइल बिगड़ा भी मेरे हाथों में, और इस इज़राइल को मैं फिर से एक बर्तन का रूप में देखकर मुझे लगने वाला एक अच्छा बर्तन का रूप में मैं अभी उनको आकार देने वाला हूं। यही चीज परमेश्वर ने याकूब के साथ में किया। याकूब उत्पन्न हुआ था, परंतु परमेश्वर ने उत्पन्न हुआ गया वह याकूब को आकार देकर एक इज़राइल का रूप में परमेश्वर ने बदल डाला। आज इधर भी मैं बोलना चाहता हूं, कुछ याकूब लोगों को मेरा परमेश्वर आने वाला दिनों में एक इज़राइल का रूप में तैयार करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु एक चीज आज विश्वासी लोगों को वचन का द्वारा समझ में आएगा, अगर हम प्रभु का हाथों में बने रहने के लिए, पड़ा रहने के लिए, मैं और अगर आपका परिवार अगर तैयार है, तो हम परमेश्वर का चरणों में रहते रहते अगर बिगड़ भी गया तो वो बिगड़ा हुआ बातों को मेरा परमेश्वर फिर से उसको बना सकता है। उस बनाने के लिए ही आज भी हम परमेश्वर का चरणों में इधर आके बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप देखने का कुंभार एक किच्चड़ को अपना हाथों में लेने के समय में हमको देखने का समय का किच्चड़ दिखेगा। कुंभार एक किच्चड़ को लेकर उस चक्र में रखने का समय मुझे और आपको उस चक्र में रखा गया हुआ एक किच्चड़ दिखाई देगा, परंतु कुंभार उसका मन में उस बर्तन को किस रीति से बनाना, कैसा आकार देना, कितना लंबा चौड़ा बनाना, ये किसका अंदर रहता है? इसमें से अगर आपको कुछ बात अगर समझ में आ रहा है, आप उसको आत्मा में समझने के लिए कोशिश करो। मैं फिर से बोल रहा हूं, कुंभार किच्चड़ को उठाकर चक्र में रखने का समय पूरा दुनिया क्या गवाही देगा? कुंभार ने क्या रखा है? किच्चड़ चक्र में रखा है। हाँ या ना? व्यक्ति लोग किच्चड़ को अलग नजर से देखने का समय में कुंभार को मालूम है आने वाला दिनों में इस किच्चड़ को मैं किस रीति से आकार देने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस किच्चड़ के द्वारा मेरी हाथों को मैं जिस रीति से घुमाएगा एक अच्छा आकार इस बर्तन को मिलेगा, अर्थात ये किच्चड़ को मिलेगा। उसके बाद तय किया जाता है इस बर्तन को मैं किस वस्तुओं के लिए वापरूं।
पानी भरने के लिए वापरूं, तेल रखने के लिए वापरूं, किस बातों के लिए मुझे वापरना है, यह कौन निर्णय लेगा? कौन निर्णय लेगा? कुंभार। इधर भी ऐसा कुछ किच्चड़ लोग आके बैठा है। मेरा और आपकी अवस्था देखने के समय दुनिया मुझ पर भी हंसेगा, आप पर भी हंसेगा, पर किच्चड़ को आज पवित्र आत्मा एक ही चीज बोलना चाहता, मैं और आप इस दुनिया का किच्चड़ है। क्या है? जोर से बोलो। मैं और आप इस दुनिया का किच्चड़ है, पर आज ये किच्चड़ को सही रीति से समझना है। मुझ जैसा किच्चड़ को अलग करके उस महान परमेश्वर ने मुझ जैसा किच्चड़ को अपने हाथों में रख चुका है। अगर हाथों में रख चुका है, आने वाला दिनों में पिता की इच्छा के अनुसार, आकार के अनुसार मैं तैयार होने जा रहा हूं। जिस दिन मैं तैयार होगा, लोग इस किच्चड़ को देखकर बोलेगा, वाह, ये ऐसा बर्तन आज तक हमने देखा नहीं। परंतु यह हमारी काबिलियत नहीं। एक कुंभार वर्षों से, बचपन से, जब से बुलाकर अलग किया, तब से इस किच्चड़ को आकार देते जा रहा है। अभी आपको समझा? याकूब उत्पन्न हुआ जिसमें जीवन है, परंतु इज़राइल ये परमेश्वर ने तैयार करके दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज विश्वासी लोगों को, इसलिए मैंने शुरुआत में बोला, उपवास और प्रार्थना में जस्ट निकल के 21 दिन हमारा खत्म होके आज केवल तीसरा दिन चालू है। हमको लगता है 21 दिन में हमने बहुत कुछ परमेश्वर से प्राप्त किया, पर आज ये वचन सुनने के बाद हमें मालूम पड़ेगा हमने असल में अभी तक कुछ प्राप्त नहीं किया। आपको मालूम है, हम परमेश्वर का हाथ में बने रहे ना, हम आत्मिक विषय में मजबूत होने तक नहीं, परंतु हमारा मरण तलक, नहीं तो परमेश्वर की आगमन तलक हम परमेश्वर का हाथों में ही बना रहना चाहिए। मैं एक चीज में बोलूं, कोई भी व्यक्ति किच्चड़ को लेके उनका शोकेस में, अलमारी में कभी भी रखेगा क्या? बोलिए, कोई रखना पसंद करेगा क्या? परंतु एक बर्तन बनाने के बाद, आपको मालूम है, एक कुंभार एक बर्तन बनाने का समय वो क्या क्या वस्तुओं का वापर करता है? पहला तो मिट्टी, दूसरा हाँ बोलिए, हाँ बोलो बोलो, हाँ मेन चीज क्या वापरता है? हाँ लकड़ा वापरता है। क्या वापरता है? छन्नी। अब एक भविष्यवाणी के रूप में बोलूं, 21 दिन हमको जो पाया नहीं, पिता सिर्फ हमको छन्नी कर रहा था। एक एक वचनों को याद करो, एक एक वचन दास लोग इधर वेदी पे खड़ा रहने का समय तेरा दिल कट नहीं रहा था क्या? बोलिए, मैं और आप टूट नहीं रहे थे क्या? मतलब प्रभु क्या कर रहा था हमें? उसके बाद कुंभार सबसे पहला मिट्टी को छन्नी करने के बाद उसमें क्या क्या मिलावट करता है? पानी तो चाहिए, अलग अलग टाइप पर मेन चीज वापरा जाता है, थोड़ा बहुत राख, उसके बाद थोड़ा बहुत भूसा। क्या चीज? फिर उसको मिक्सचर किया जाता है, फिर किच्चड़ को अच्छा से मिक्सिंग करने के बाद चक्र में रखा जाता है। पर चक्र में रखने के बाद भी बर्तन अभी तक पूरा नहीं हुआ। पर ये बर्तन मजबूत होने के लिए किस में डालना पड़ता है? जोर से, आग में डालना पड़ता है।
पर एक मैं बात बोलूं, कभी कभी आग का गर्मी के कारण बनाया गया हुआ बर्तन में क्रैक आना शुरू होता है। क्या बोलेंगे क्रैक को? दरार। कुंभार क्या करेगा उसको? फेंक देगा उसको, फिर से तोड़ेगा, फिर से छन्नी करेगा, वो प्रोसेस चालू ही रहता है। वही मैं बोला, हम एक कीचड़ है, हमारा प्रोसेस कभी खत्म नहीं होने वाला। इसलिए मैंने बोला हम प्रभु के हाथों में बना रहना, वो केवल कुछ वर्षों के लिए नहीं, हम प्रभु में मजबूत होने तलक नहीं, परमेश्वर की आगमन आने तलक नहीं। तो दूसरा, इस धरती पर परमेश्वर ने जब तक मुझे और आपको आयु दिया है, तब तक हमें परमेश्वर का हाथों में एक कीचड़ के रूप में हमें पड़ा रहने, काहे के लिए? एक इस्राएल का रूप में प्रभु हमें आकार देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उपवास खत्म हुआ, परंतु अभी से और बहुत सारी परिशोधनाएं, बहुत सारी तकलीफ, परेशानी, इधर बैठा हुआ एक एक लोगों को इन दिनों में गुजरना पड़ेगा। पर यह गुजरने का समय हमेशा एक चीज याद रख, तेरा दर्द में निराश मत हो, तेरी रोग से परेशान मत हो, पर हर चीज एक ही समझ, उस कुंभार के हाथों में अभी भी मैं पड़ा हूं। इधर देखने का याकूब, प्रभु ने इसको इस्राएल का रूप में आकार देने के लिए याकूब अपने जीवन में बहुत सारी बातों पर से गुजरा। आपको मालूम है याकूब का अर्थ है सप्लांटर, मतलब दूसरे का स्थान खुद ले लेना। दूसरा अर्थ है चतुर्बुद्धि। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका नाम इसका बाप ने दिया, इसको वर्षों से दिया गया हुआ, बाप ने दिया गया हुआ नाम से याकूब बढ़ते जा रहा है। पर यह बढ़ने का समय, यह हमेशा इसका दिमाग में क्या करता रहता है? चतुराई के साथ, हमेशा चतुर्बुद्धि के साथ में आगे बढ़ता है। उत्पत्ति मेरे ख्याल से 25 अध्याय पढ़ने का समय मालूम पड़ता है, याकूब हमेशा तंबू में अपना परिवार वालों का साथ, स्पेशली उसका मां का साथ में रहने वाला एक व्यक्ति, 25 ही ना, 25 27। हाँ पढ़ो। फिर वे लड़के बढ़ने लगे, और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था। इतना ही लिखा है। और तंबुओं में रहा करता था। इधर लिखा गया याकूब सीधा मनुष्य था, पर असल में सीधा था क्या? बोलिए। पर उधर लिखा गया हमेशा ये तंबू में रहा करता था। इसलिए चरित्र कहता है याकूब, इधर ध्यान दो, चरित्र कहता है याकूब जब 15 वर्ष का उम्र का था, उस समय उसका दादाजी, कौन है उसका दादाजी? कौन है दादाजी? अब्राहम। चरित्र कहता है याकूब का 15 उम्र तलक अब्राहम याकूब का साथ में था। तो
तो अब्राहम जब परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाता था, अर्थात परमेश्वर का वेदी में यागों को अर्पण करने के लिए जब अब्राहम जाया करता था, तभी अब्राहम की हर बातों को मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का साथ में अब्राहम बात करने वाली हर एक कन्वर्सेशन को बाहर खड़ा होकर कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? याकूब। शायद याकूब ने पूछा भी होगा ये यहोवा परमेश्वर असल में है कौन? अब्राहम एक ही बात बोलेगा, कुछ नहीं, वो तेजोमय परमेश्वर है। कौन है? मतलब बचपन से याकूब उस यहोवा परमेश्वर का नाम सुनते आया है। अपने दादाजी एक एक याग परमेश्वर को अर्पण करके परमेश्वर की महिमा के बारे में शायद याकूब को सुनाता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी का दादाजी लोगों को टाइम नहीं, परंतु उस समय का दादाजी लोगों को अपना पोता पोती को अपना गोदी में रखकर कहानी बोलने का बहुत आदत था। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी का दादाजी लोग कुछ नहीं करता, खाली हड़तुड़ करता है बस। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु उस समय का दादाजी अब्राहम को मालूम है, मैं अनुभव किया गया हुआ उस तेजोमय परमेश्वर की महिमा मेरा पोता याकूब समझने का। इसलिए चरित्र कहता है 15 वर्ष का उम्र तक याकूब का साथ अब्राहम था। इसलिए बचपन से उस यहोवा परमेश्वर की महिमा को याकूब अपने कानों से सुनते आया है, परंतु अभी तक याकूब परमेश्वर का हाथों में पकड़ा नहीं गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर बैठा हुआ एक एक लोग, आप लोग परमेश्वर में आया गया हुआ उस वर्षों को सालों को याद करके आज सोचो, मैं अभी तक परमेश्वर का हाथों में पकड़ा गया है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। बैठा हुआ एक एक लोग सोचो, आपको मालूम है राहाब वेश्या है कौन? एक वेश्या। पर जब यहोवा परमेश्वर के हाथों में यह वेश्या पकड़ा गया, यीशु मसीह का वंशावली में ये जुड़ा गई। हाँ कि नहीं? चरित्र कहता है 7 राजाओं को उसका गर्भ से उसने जन्म दे दिया। एक वेश्या का नाम कदापि यीशु मसीह का वंशावली के साथ में जुड़ सकता है क्या? बोलिए, बोलिए हाँ या ना? नहीं, कदापि नहीं। परंतु ये वेश्या जब प्रभु का हाथों में पकड़ा गया, यीशु मसीह का वंशावली में इसको जोड़ दिया गया। मूसा 80 वर्ष का उम्र में परमेश्वर का हाथों में पकड़ा गया। एक मैं बात बोलूं, तुझे और मुझे उपयोग करने के लिए परमेश्वर के लिए एज कोई मैटर नहीं। क्या बोलेंगे? मैटर नहीं। तुम्हारा उम्र परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं उससे। इसलिए मैं विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर छोटा बालक से बूढ़ा व्यक्ति को भी कभी भी मेरा परमेश्वर उपयोग कर सकता है। इसलिए बोला वेश्या पकड़ा गया, मूसा पकड़ा गया, दावीद पकड़ा गया, ऐसे अनेक लोग परमेश्वर के हाथों में पकड़ा गया। वह चरित्र ये बाइबल में हमें देखने के लिए मिलता है। आज यहां पर बैठा हुआ व्यक्ति को मैं बोलता हूं, आज तू और मैं परमेश्वर का हाथों में पकड़ा गया है क्या? अगर पकड़ा गया है, समझ जाना वो आकार देना, तुझे बनाना वो परमेश्वर शुरू कर चुका है। इसलिए आप देखने का याकूब नाम बाप ने दिया चतुर्बुद्धि, चतुराई करने वाला, दूसरे का स्थान को हासिल करने वाला। याकूब अपने
क्या बोलते ना, श्रेष्ठ जेठ, जेठ ना, ज्येष्ठ पद की अधिकार को प्राप्त करने के लिए चतुराई से, कुछ ट्रांसलेशन बोलता है उसने स्टू बनाया, स्टू बोलेगा तो सारा भाजी को मिला के, करेला छोड़ के सारा भाजियों को मिला के बनाने वाला करी है। मैं बहुत अच्छा बनाता, आप सामान तो बना के देता हूं, चिकन स्ट्यू, मटन स्ट्यू, जो भी स्ट्यू आप बोलेगा मैं आपको बना के खिलाएगा, आप उंगली भी नहीं पैर भी चाटेगा। पर कुछ भाषा में लिखा गया है लाल खीर ना, दाल, मसूर की दाल, खीर, कोई दाल, कुछ भी हो। पर चतुराई से अपने ज्येष्ठ भाई को उल्लू बना के, चतुराई से काम करने के बावजूद भी, मैं इधर बैठा हुआ विश्वासी को मैं पूछना चाहता हूं, याकूब चाहने वाला ज्येष्ठ पद की अधिकार याकूब को मिला क्या? बोलो। हाँ या ना? मिला नहीं, परंतु अपना भाई से डर के कारण अपना परिवार को, मां को, सभी लोगों को, वो बचपन से रहने वाला तंबू को भी त्याग कर उसको उस जगह से भागना पड़ा। पर भागने का समय उसके हाथ में ज्येष्ठ पद की कोई अधिकार नहीं, केवल एक सूखा हुआ लकड़ी उसके हाथ में था। और भागते 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 लूस में पहुंचा। अपना दिमाग में, शरीर में, मनों में रहने वाला बोझ को हल्का करने के लिए एक बड़ा पत्थर को अपने सिर का नीचे रखकर जैसा याकूब सोया, उस समय उस सोया गया हुआ अवस्था में याकूब ने एक दृश्य देखा। क्या देखा? स्वर्ग खुल गया है, नीचे से, जमीन से, धरती से लेकर स्वर्ग तलक एक सीढ़ी, और परमेश्वर के दूत लोग आ रहे और जा रहे। मैं विश्वास करता हूं इस जगह पर परमेश्वर ने याकूब को रखा गया वह सपना को पूरा करने का शुरुआत परमेश्वर ने लूस में कर चुका। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बोला याकूब अपना परिवार वालों को, बाप को, भाई को, पूरा परिवार को उल्लू बनाकर जिस बातों के लिए याकूब दौड़ना शुरू किया, वो बात याकूब को मिला नहीं, परंतु उस जगह से याकूब को भागना पड़ा। पर भागते 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 जब लूस में पहुंचा, उस लूस का जगह पर परमेश्वर का हाथों में याकूब पकड़ा गया। उधर देखने का, पकड़ने के बाद जब ये दृश्य याकूब ने देखा, एक सीढ़ी जा रहा है स्वर्ग की ओर, धरती से स्वर्गदूत ऊपर नीचे आ रहा है, उधर से यहोवा परमेश्वर का शब्द याकूब सुना। क्या सुना? जरा पढ़ो। तीस में ना, तीस में नहीं, 28 का 20 पढ़ो, 20। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे। पढ़ो पढ़ो, 13 13 से पढ़ो, 13 से। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर
और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। तो अब देखने का लूस का जगह से परमेश्वर के हाथों में कौन पकड़ा गया? याकूब पकड़ा गया। और पकड़ने के बाद परमेश्वर का शब्द याकूब सुन रहा है, मैं ये जगह तुझे देने जा रहा हूं। मैं किसका परमेश्वर हूं? तेरा दादाजी अब्राहम का। क्योंकि याकूब बचपन से अब्राहम बोलने वाला उस परमेश्वर के बारे में सुनकर आ रहा था, तो किधर न किधर याकूब की रिश्ता अब्राहम का परमेश्वर के साथ था। रिश्ता बोलेगा तो ज्यादा कुछ नहीं, उसका बारे में सुना। अब्राहम बोला गया वो एक एक बातों को सुना, परंतु परमेश्वर का हाथों में याकूब अभी तक पकड़ा नहीं गया था। पर याकूब परमेश्वर ने दिया गया वो वाग्दत्तों को लेकर आगे की ओर जाने के बाद लाबान का घर में 20 वर्ष याकूब ने अपना जीवन बिताया। पर बाइबल कहता है इस 20 वर्ष में कई बार लाबान ने याकूब को उल्लू बनाया। कई बार इतना वर्ष लाबान का घर में याकूब काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद लाबान याकूब को उल्लू बनाते आ रहा है। पर आप देखने का याकूब को उल्लू बनाते बनाते जाने का समय पर जब निकलने का वक्त आया उधर से याकूब के हाथों में परमेश्वर ने आशीषों से भरा कि नहीं? हाँ कि नहीं? अगर उत्पत्ति आप 31 अध्याय अगर पढ़ेगा, उसका 7 वाक्य में लिखा गया है कितना बार लाबान ने उसको उल्लू बनाया। उत्पत्ति 31 का 7 वाक्य। फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरे हानि करने नहीं दिया। तो 20 वर्ष लाबान का घर में याकूब इतना मेहनत करने के बाद भी याकूब को कुछ मिला क्या? बोलिए, कुछ नहीं मिला। याकूब इसलिए 31 की 7 अध्याय में बोल रहा है 10 बार मैं उल्लू बनाया गया। पर यह उल्लू बनाकर परमेश्वर का जब टाइम आया याकूब को 20 वर्ष के बाद उधर से बाहर निकलने का समय, याकूब सोचा मैं उल्लू बन गया है, परंतु यह समय पर भी याकूब के ऊपर नजर किसका था? यहोवा परमेश्वर का। यहोवा लाबान को लगा मैंने याकूब को उल्लू बनाया, पर असल में याकूब को उल्लू बनाने के लिए लाबान को हुआ क्या? बोलिए, नहीं हुआ। क्यों? क्यों? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परमेश्वर की नजर याकूब के ऊपर था। इधर बैठा हुआ कुछ लोगों को परमेश्वर की आत्मा का द्वारा मैं बोलना चाहता हूं, प्रभु का नाम के लिए अगर तू तेरी परिवार को, तेरी हर अवस्था को भी त्याग कर परमेश्वर का नाम के लिए अगर तू और मैं अगर जी रहा है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुझे उल्लू बनाने के लिए प्रभु देगा नहीं। अगर तुझे दुनिया को लगा मैंने उसको उल्लू बनाया, फिर भी तू सच्चा दिल से प्रभु का शरण लेने के लिए अगर तैयार हुआ, समझ जाना उस उल्लू बनाने का समय भी परमेश्वर का नजर तेरे और तेरे परिवार के ऊपर हमेशा रहेगा। याकूब खुद बोलता है कई बार मैं उल्लू बना, परंतु याकूब निकलने के बाद इतना बच्चे लोग, इतना संपत्ति, इतना भेंट बकरियां इस याकूब के पास आया कैसे? आया कैसे? आया इसलिए उस समय भी याकूब
याकूब का साथ वो सत्य परमेश्वर था। इसलिए उस उदाहरण को अभी याद करो। कुंभार ने बर्तन बनाने के बाद कुछ ही क्षण में क्या हो गया? बर्तन बिगड़ गया। कुंभार ने फेंका नहीं, परंतु कुंभार सोचा पहले बार में बनाने का समय में ये बिगड़ गया, पर अभी इसको मैं फिर से बनाने का समय उधर लिखा गया है मैं सबसे उत्तम, इंग्लिश में लिखा है सबसे बेस्ट बर्तन में मैं इसको बदलने जा रहा हूं। याकूब की जिंदगी में बिगड़ने के अलावा याकूब ने अपने जीवन में कुछ अनुभव नहीं किया, इसलिए उधर लिखा गया है पहला अपने भाई को उल्लू बनाया, अपने पापा को उल्लू बनाया, अपना परिवार को उल्लू बनाया। एक चीज यहां पर बैठा वो मैं विश्वासी को बोलना चाहता हूं, अगर तू और मैं प्रभु का हाथों में अगर रहना चाहते हैं, हम लोगों को उल्लू बनाना आज से हमें बंद करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ प्रॉपर्टी का विषय को लेकर अपने परिवार वाले को उल्लू बनाना हमको बंद करना पड़ेगा। बंद इसलिए करना पड़ेगा, हम छोटा सा बातों के लिए परमेश्वर की ओर से मिलने वाला बड़ा बातों को यह मिनिस्ट्री का एक भी विश्वासी खोना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर का नाम के लिए अगर थोड़ा चीज अगर तूने खोया, मैं विश्वास करता हूं जिस परमेश्वर का शरण में और आप ले रहे, तूने खोया थोड़ा, परंतु तू प्रभु का चरणों में पड़ा रहेगा तो अनेक आशीषें वो महान परमेश्वर तुझे और मुझे दे सकता है। इसलिए याकूब ने परिवार को उल्लू बनाया, भाई को उल्लू बनाया, पूरे परिवार को उल्लू बनाया। इसलिए लाबान का घर में याकूब 20 वर्ष रहने का समय लाबान ने भी याकूब को उल्लू बनाते गया, उसको देने वाला चीज उसको दिया नहीं, परंतु जब याकूब का निकलने का समय आया, अनेक आशीषों के साथ याकूब लाबान का घर से निकला। निकलने का कारण यही था, आशीषों का साथ में निकलने का कारण यही था, याकूब का साथ वो महान परमेश्वर उसी समय भी था। उसके बाद याकूब बीच रास्ते में आया, अपना परिवार वालों को कुछ ग्रुप बनाकर आगे भेजा। उसके बाद यब्बोक नदी के किनारे बैठकर रोने लगा, प्रार्थना करने लगा। वो प्रार्थना करने का समय याकूब का अंदर एक डर है, अभी मैं उधर गया मेरा भाई ऐसा वो फिर से मुझे मारेगा, पीटेगा, बहुत कुछ करेगा, क्योंकि इतना उल्लू बनाकर मैं भागा। पर यब्बोक के किनारे बैठकर परिवार वाले को भी झुंड झुंडों का साथ में आगे भेजकर याकूब प्रभु का चरणों में बैठकर रो रहा है। रो रहा क्या मालूम है? प्रभु जब तक तू मुझे आशीष नहीं करता मैं तुझे छोड़ेगा नहीं। मनुष्य का साथ में, परमेश्वर का साथ में युद्ध करके याकूब जीता। वो जीतने के बाद परमेश्वर ने याकूब को दिया गया हुआ एक नाम है, क्या है? इज़राइल। पर मैं बोलना चाहता हूं, इज़राइल तो प्रभु ने नाम दे दिया, पर असल में याकूब उस समय भी इज़राइल बना था क्या? यस, मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, परमेश्वर याकूब को इज़राइल करके नाम देने के बावजूद भी याकूब असल में एक इज़राइल बना था क्या? बोलिए। नहीं बना। क्यों नहीं बना? इज़राइल करके परमेश्वर ने नाम देने का कुछ ही मिनट के बाद जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता था वो मर गई। कौन था? जिस
किसको ज्यादा प्रेम करता था? याकूब। प्रभु ने बोला आज से तू इस्राएल रहेगा, पर इस्राएल प्रभु बोलने का कुछ ही मिनट के बाद वो सबसे ज्यादा जान डाल के प्रेम करने वाला कौन मर गया? कौन सा समय पर मर गया? जब बेंजामिन को जब जन्म दे रहा था, उस जन्म का समय में राहेल रेचल मर गया। तो मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर ने याकूब को दिया गया वह नाम इज़राइल, ये नाम देने के बाद आज से तू याकूब नहीं, आज से तू इज़राइल कहलाएगा। ये बोलने के बाद परमेश्वर ने याकूब को क्या राजमहल में बिठाया? क्या बोलिए। पर प्रभु ने इज़राइल करके नाम देने के बावजूद भी याकूब अपने जीवन में एक परेशानी को अनुभव कर रहा है। इसलिए मैं यहां पर बैठा विश्वासी को मैं बोलना चाहता हूं, हम 21 दिन भी परमेश्वर का चरणों में लगातार बैठा, हमको लगा हमने पाया गया हुआ, हमने विषय रखा गया हुआ, हर बातों को प्रभु ने हमें पूरा करके दिया। नो, अभी और बहुत भयानक ताड़ना या बहुत सारा परीक्षाएं, बहुत सारा बातें हमारे जीवन में हमें अनुभव करना और बाकी है। पर एक मैं बात बोलूं, ये अनुभव करने का समय भी परमेश्वर की हाथ मेरा सिर के ऊपर है, ऐसा विश्वास करने वाला व्यक्ति को मैं बोलना चाहता हूं, तू गिरने के बावजूद भी, तू अकेला पड़े रहने के बावजूद भी, किसी को भी तेरा साथ में खेलने के लिए परमेश्वर देगा नहीं, क्योंकि प्रभु बोल रहा है तू मेरा है। मैं और आप परमेश्वर में एक काल में मजबूत होने के बाद कुछ लोगों को लगता है मैंने सब कुछ पा लिया। परमेश्वर में आने के बाद तेरा गरीबी, उसके बाद प्रभु तुझे आशीष करने के बाद तुझे ऐसा लग रहा है तूने सब कुछ प्राप्त किया। पर यशाया 43 अध्याय का 1 और 2 वाक्य पढ़ने का समय उधर प्रभु बोलता है, हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, दूसरा हे याकूब, तेरा सृजनहार, उसके बाद ये कहता है, यो कहता है मत डर, तू डर मत। एक मैं बात बोलूं, इधर ऐसा बहुत सारा लोग है जो प्रार्थना में मजबूत है, वचन में मजबूत है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम प्रार्थना में मजबूत है, हम प्रचार करने में मजबूत है, आराधना में करने में आगे, अन्य भाषा बोलने में आगे, भविष्यवाणी करने में आगे। पर ऐसा लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, ठक से तेरे जीवन में अचानक से एक डर आता है कि नहीं? बोलिए। हम एकदम मजबूत रीति से खड़े, 21 दिन की अभिषेक प्राप्त करके, वचन की भयानक शक्ति प्राप्त करके, इधर एक लोग हम बैठा है। पर एक चीज मैं बोल रहा हूं, आने वाला दिनों में अचानक से एक भयानक तूफान का जैसा एक डर तेरा जीवन में मारना शुरू करेगा। पर ऐसा लोगों को शुरुआत से प्रभु की आत्मा बोल रहा है, तू, जोर से, तू। Praise the Lord. याकूब इज़राइल में प्रभु ने आकार दिया, बोल रहा है याकूब को आज से तू इज़राइल नहीं कहलाएगा। आज से तू याकूब ने, आज से तू इज़राइल कहलाएगा। कौन है इज़राइल? परमेश्वर ने बनाया हुआ, प्रभु ने लगाया हुआ, परमेश्वर का राजकुमार। पर उस इज़राइल को अचानक से एक डर आएगा। उधर प्रभु बोल रहा है तू, दूसरा
मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे, छुड़ा लिया। ये चीज जब तक हम आत्मा में पड़ेगा नहीं, इस वचन की शक्ति हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। 100% इधर बैठा हुआ कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है, रोग आ सकता है, बंधन आ सकता है। इज़राइल अभिषेक का साथ में खड़ा है, प्रॉब्लम आ सकता है, पर प्रभु पहले से बोल रहा है मैंने तुझे। तीसरा, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। नाम लेके बुलाया, अर्थात वो यहोवा परमेश्वर हमारी आदि, हमारा अंत, अर्थात हमारा भूतकाल, हमारा वर्तमान काल, हमारा भविष्य काल कौन जानता है? कौन जानता है? यहोवा परमेश्वर। उस यहोवा परमेश्वर का हाथों में मैं और आप आज है क्या? अगर है, समझ जाना मेरा प्रभु याकूब से हमें इज़राइल में तैयार कर रहा है। इज़राइल में तैयार करने के बाद डर हमारा जीवन में आएगा। प्रभु बोलता है डर मत, रोग तकलीफ परेशानी हमारे जीवन में आएगा। प्रभु बोलता है मैं तुझे ऑलरेडी छुड़ा चुका हूं। उसके बाद हमारे जीवन में होने वाली अलग अलग समस्या हमारे जीवन में आएगा। प्रभु बोलता है मैं तेरी जीवन की हर एक बातें जानता हूं। उसके आगे पढ़ो, चौथा, तुम मेरा ही है। तू किसका है? किसका है? यहोवा बोल रहा है इज़राइल को तू मेरा है। यही कलीसिया को इधर ही सारा कलीसिया का लोग ये मार खाने का काम करते। हम प्रॉब्लम आने के बाद हम कौन सा परमेश्वर की आराधना करते हैं, ये विश्वासी लोग भूल कर बैठ जाते। परेशानी आने के बाद हमने प्रभु से क्या प्राप्त किया, ये हम भूल कर बैठ जाते। पर आज प्रभु की आत्मा कलीसिया को यही बोल रहा है तू अभी भी मेरे ही हाथों में है, क्योंकि मैं चाहने वाला अभी तक वो आकार मैंने तुझे दिया नहीं, उसका प्रोसेस में है तू। किसमें? उसकी तैयारी में। परमेश्वर यहां पर बैठा हुआ एक एक लोगों को इज़राइल का रूप में आकार देने वाला उस तैयारी में चल रहा है। इसलिए तकलीफ परेशानी आएगा, प्रभु बोलता है डर मत। क्यों डर मत? क्योंकि तू मेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आपको मालूम है उत्पत्ति 42 अध्याय उसका 36 वाक्य उधर पड़ेगा, तभी याकूब बोल रहा है सब कुछ मेरा खिलाफ काम कर रहा है। जरा पढ़ो उत्पत्ति 42 का 36। तब उनके पिता याकूब ने उनसे कहा मुझको तुमने निर्वश कर दिया। क्या कर दिया? निर्वश। मराठी में पढ़ो। त्यांचा बाप याकोब त्यांना म्हणाला तुम्ही माझी व माझ्या मुलांची ताटातूट केली आहे। उसके बाद क्या बोला? योसेफ नाहीसा झाला, शिमोन नाही, आणि तुम्ही बन्यामीनालाही घेऊन जाऊ पाहता माझ्यावर ही सर्व अरिष्टे आली आहेत। मतलब ये सारा संकट, इंग्लिश में लिखा है ये सारा संकट मेरा खिलाफ काम कर रहा है। इसलिए बोला ना परमेश्वर याकूब को इज़राइल का रूप में बदलने के बाद भी इज़राइल बनने की तैयारी याकूब का अभी तक खत्म नहीं हुआ। इज़राइल परमेश्वर बनाने के बाद वो प्रेम करने वाला उसका पत्नी चला गया। मैं और आप रहता तो क्या बोलता परमेश्वर को? प्रभु में आने के बाद मेरे को क्या हुआ, मेरा जो कुछ था वो भी चला गया। ऐसा कितना लोग इस मिनिस्ट्री में ऐसा ही बोलकर बैठा है। प्रभु में आने के पहले हमारा अच्छा था,
पर सत्य जानने के बाद हम बिगड़ते जा रहे। ऐसा आपने सुना लोग बोलने का टाइम? मैं सुना। प्रभु को जानने से पहले हमारा कितना अच्छा था पास्टर, लेकिन प्रभु को जानने के बाद हमारा सब कुछ बंद होते जा रहा है। बंद होते जाने का समय समझना, मैं परमेश्वर का हाथों में अभी भी मैं तैयार होते जा रहा हूं। ये चीज विश्वासी लोग भूलकर बैठा है। विश्वासी को यही लगता है हम यीशु मसीह में आया हमारा कर्जा दूर होना चाहिए, हम यीशु मसीह में आया हमारा बीमारी दूर होना चाहिए, हमारा यीशु मसीह में आया हमारा सारा दुख दर्द मिटना चाहिए। पर मैं एक बात सवाल करता हूं, यीशु मसीह में आने के बाद मेरा और आपका अगर दुख दर्द मिट गया, हम प्रभु में स्थिर रहेगा क्या? बोलिए। कुछ दिन पहला पास्टर ने प्रार्थना किया, पति बहुत अच्छा था, अभी पति बहुत मारता है, क्या करेगा आप लोग? ग्लोरी। पिछला टाइम आके मेरे को बोला, पास्टर आपने प्रार्थना किया ना, पति बहुत अच्छा है, अभी बहुत मेरा ध्यान दे रहा है। अभी परसों आके क्या बोला मालूम है? फिर से पति सता रहा है। क्यों सता रहा है मालूम है? इज़राइल का तैयारी चल रहा है। इसको लगता रहेगा मैं अभी एक बच्चा पैदा किया, अभी मैं इसको लेके बैठू। नो, इस अवस्था में भी प्रभु का लक्ष्य बच्चे को लेकर बैठने का नहीं, प्रभु का लक्ष्य तुझे और कुछ बातों के लिए तैयार करना। देखो ना, इज़राइल है तू, याकूब ने बोल के कुछ ही क्षण में पत्नी मर गया। हर चीज याकूब का खिलाफ आने लगा। इसलिए अभी पढ़ा 42 का 36 में याकूब बोल रहा है सब कुछ मेरे खिलाफ मार रहा है। क्यों मार रहा है? पहला पत्नी गया, उसके बाद सबसे प्रेम करने वाला उसका बेटा था, क्या नाम है उसका? जोसेफ। सारे भाई लोगों ने बाप को बोला उसको जंगली जानवर ने फाड़ खाया है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, बाप ने बच्चे का शव भी देखा नहीं, और बच्चे लोग बाप को बोल रहा है पापा हमारा भाई को जानवरों ने काट के खाया। मैं बोलना चाहता हूं, बाप मरने तक क्या सोचता रहेगा? कैसा मेरा बेटे को फाड़ा रहेगा, यही सोचेगा ना? हाँ कि नहीं? जानवर ने उसको किधर कौन सा भाग, कितना दर्द वो सहन किया रहेगा, यही एक बाप सोचेगा कि नहीं? याकूब यही दर्द का साथ में वर्षों से जी रहा है। मेरा जोसेफ चला गया, उधर बोलता है सिमयोन भी चला गया। क्यों? उस समय कनान में खाने का वांदा आया, इसलिए भाई लोग मिलके मिस्र देश में खाना ढूंढने के लिए चला गया। पर उनको मालूम नहीं जोसेफ अभी भी जिंदा है, मिस्र का एक बड़ा मंत्री का रूप में बदला है, पर जोसेफ अपना भाई लोगों को पहचाना, इसलिए सिमयोन को उधर पकड़ के रखा। पर याकूब के सामने बच्चे लोग बोलने का समय उधर भी याकूब रो रहा है, मेरा बेटा जोसेफ चला गया, सिमयोन भी चला गया, अभी कौन जा रहा है? अभी बेंजामिन भी जा रहा है। क्योंकि जोसेफ का इच्छा था मेरा सबसे छोटा भाई बेंजामिन को मुझे देखने का। तभी याकूब बोलने लगा इतना सब कुछ मेरा खिलाफ क्यों आ रहा है? ऐसा इधर बैठा हुआ लोगों को लग रहा है क्या एक के बाद एक प्रॉब्लम मेरे जीवन में आ रहा है, मुझे साथ देने के लिए कोई नहीं। पर ऐसा याकूबों को मैं बोलना चाहता हूं, तेरी याकूब की अवस्था से प्रभु हटाकर इन दिनों में प्रभु तुझे इज़राइल बनाने का तैयारी कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इज़राइल कहलाने के बाद राज्य गद्दी पे बैठकर इज़राइल के ऊपर राज नहीं किया याकूब, पर प्रभु याकूब को इज़राइल करके संबोधित करने के बाद याकूब ने दर्द के अलावा कुछ नहीं सहन किया। इसलिए मैं यहां पर बैठा हुआ लोगों को मैं पूछना चाहता हूं,
परमेश्वर से कष्ट सहन करने का वरदान यहां पर बैठा हुआ कोई भी लोग आज प्रभु से मांगना चाहता है क्या? बोलिए, देखा कष्ट बोला तो हाथ उठ ही नहीं रहा है। पर एक मैं बात बोलूं, जितना लोगों ने कष्ट सहन करने के लिए हाथ ऊपर किया, तू आने वाला कोई इज़राइल बने ना बने, पर तू 100% बनेगा। क्योंकि याकूब को देखो, कष्ट के अलावा कुछ नहीं, पहला बेटी, फिर बेटा, फिर बच्चे लोग एक एक करके जा रहे करके याकूब को लगा, याकूब रो रहा है, सब कुछ मेरा खिलाफ काम कर रहा है। इसलिए मैं बोला, एक बार तू प्रभु का हाथ में अगर पकड़ा गया, तेरा जीवन में लेने वाला सारा निर्णय का पीछे काम करने वाला और कोई नहीं, तेरा परमेश्वर। बुराई आया, रोग आया, तकलीफ आया, परेशानी आया, सबको लग रहा है शैतान ने काम किया। हम सब लोग शैतान को धमकाने का पीछे, हाँ कि नहीं? कोई रोग आया, तकलीफ आया, परेशानी आया, हम क्या बोलते हैं? निघ माझा रोग येशूच्या नावात, निघ कर्जा, निघ हे, निघ ते, निघ। अरे शैतान को बाजू में डाल। तेरा जीवन में जो कुछ हो रहा है, तेरा यहोवा परमेश्वर, क्यों? तेरा प्रभु तुझे साधारण दुनिया का याकूब बनकर इधर बिठाना नहीं चाहता, पर प्रभु चाहता है कुछ इज़राइलों को मेरी अभिषेक लेकर चलने के लिए मैं तैयार करूं। परमेश्वर ने जोसेफ का विषय में एक सपना तैयार किया। जोसेफ प्रभु का हाथों में पकड़ा गया, इसलिए बाइबल क्लियरली बोलता है, इस गड्ढे में डालने के बाद भी याकूब का साथ में कौन था? जोर से, परमेश्वर। मैं बोलना चाहता हूं, उस गड्ढे से मेरा परमेश्वर जोसेफ को छुड़ा नहीं सकता क्या? बोलिए, छुड़ा सकता है। तेरी रोग से, क्लेश से, कर्जा से तेरा मेरा प्रभु छुड़ा सकता है, पर इसलिए नहीं छुड़ा रहा। प्रभु चाहता है तू याकूब बनकर नहीं, तू इज़राइल बनकर रहे, जिसको प्रभु बोले तू मेरा है, मेरा। आमीन, आमीन। एक बार प्रभु का इज़राइल बनने का तैयारी तेरा जीवन में हुआ, इसका मतलब ये प्रभु ने तुझे अपना लिया। अर्थात क्या है? प्रभु तुझे छोड़ेगा नहीं। जोसेफ प्रभु का हाथों में पकड़ा गया क्योंकि उसकी दर्शन परमेश्वर की ओर से था। बड़ा कुछ दर्शन नहीं, प्रभु को मालूम है आने वाला दिनों में कनान के देश में एक अकाल आने जा रहा है। इस अकाल से मेरा लोगों को बचाने के लिए मुझे पहले से एक जन को मिस्र में खड़ा करना है। हम केवल वर्तमान का बात देखते, पर मेरा परमेश्वर वर्तमान का बातों को नहीं देखता। मेरा परमेश्वर भविष्य का बातों को देखकर वर्तमान में हमें पकड़ना, बनाना, तैयार करना शुरू होता है। यहाँ पर बैठा हुए एक एक लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ, प्रभु में मैं और आपा आने के बाद भी हमारे जीवन में कष्ट आया नहीं क्या? बोलिए, हमारे जीवन में रोग आया नहीं क्या? हमारे जीवन में परेशानी आया नहीं क्या? आया। इधर बैठा हुआ एक एक लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, प्रभु में आने के बाद कितना सारा प्रॉब्लम में और आपने झेला, परमेश्वर के लिए कितना गाली खाया, परमेश्वर का नाम के लिए क्या क्या सहन किया, परिवार वाले ने लात मारा, लोगों ने तुम्हें त्यागा, यीशु का नाम में और आप लेने के कारण लोग हमारा मजाक बनाने लगा। पर यह बात होने का समय भी समझ जाना, मेरा साथ कौन है? जोसेफ वो बातों को समझ गया। गड्ढे में डालने के बाद लिखा गया है जोसेफ का साथ परमेश्वर। इश्माइली लोगों को भेजने का समय लिखा गया है जोसेफ का साथ में परमेश्वर। जेल में डालने के बाद बोला गया है जोसेफ का साथ में परमेश्वर। पोतीफर का पत्नी उसका लुंगी खींचने का समय लिखा है। अब मैं पूछना चाहता हूं, वो परमेश्वर आपका साथ है कि नहीं? देखा, हमको भी विश्वास नहीं है कि नहीं, इसलिए कष्ट और आने जा रहा है। जो व्यक्ति को, आज सुन लो, जो व्यक्ति को ज्यादा कष्ट हो रहा है, समझ जाना उसको प्रभु ने बहुत बड़ा एक उद्देश्य बना के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड।
इसलिए बोला प्रभु याकूब को इज़राइल के रूप में नाम डालने का समय पर, इज़राइल के रूप में याकूब को नाम डालने के बाद भी इज़राइल राज्य गद्दी में बैठकर इज़राइल का राजा बनकर नहीं बैठा, पर कष्ट बढ़ते गया याकूब का। वो प्रेम करने वाले एक एक बच्चे लोगों का विषय में सोचकर उसको दुख उठाने लगा। पर उस समय भी याकूब को एक इज़राइल के रूप में प्रभु तैयार करने वाला प्रोसेस अभी भी चालू है। पर एक मैं बात बोलूं, परमेश्वर का नाम के लिए मैं और आप अगर चलने के लिए अगर तैयार हुआ तो मैं और आप कदा भी अकेला है कर सोच हमारा जीवन में आएगा नहीं। आप देखना, परमेश्वर की बातों के लिए याकूब 20 वर्ष का बाद लाबान का घर से अपना बच्चे और परिवार को लेकर चलने का समय, याकूब उसके लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर हमला करने के लिए आसपास का शहर के लोगों ने कोशिश किया, पर उधर लिखा गया है परमेश्वर का डर उन शहरों के ऊपर गिरा। पढ़ने का आपको पढ़ो, उत्पत्ति 35 उसका 5 वाक्य। तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। क्या लिखा गया उधर? याकूब और उसका बच्चों को मारने के लिए चारों तरफ से शहर लोगों ने घेर लिया, पर उधर लिखा गया, इंग्लिश में लिखा है द टेरर ऑफ गॉड। इंग्लिश में ऐसा लिखा है टेरर, टेरर, टेरर बोलेगा तो दहशत। मराठी में पढ़ो। मग त्यांनी कूच केले आणि आसपासच्या नगरातल्या लोकांच्या मनात देवाने अशी दहशत उत्पन्न केली की। किसने उत्पन्न किया? जोर से। परमेश्वर। किसका विरुद्ध? याकूब का बच्चों को हाथ लगाने के लिए कोशिश किया। तो आप सोचना, मैं और आप इन दिनों में कोई भी प्रोटेक्शन का साथ में हम जी रहे हैं क्या? हम 10 लोग क्या बॉडीगार्ड लेके घूम रहे? बोलिए। इधर चर्च का बाहर सिक्योरिटी रखा है हम लोगों ने? नहीं, पर हमको अभी तक संभाल कौन रहा है? यहोवा परमेश्वर। छोड़ो, अगर यहोवा परमेश्वर ने हमें मार खाने के लिए अगर आज्ञा दिया, हम मार खाएगा, पर उसका पीछे समझ जाना, मार खाने वाला व्यक्तियों का पीढ़ी को, उसका भी पीढ़ी को वो यहोवा परमेश्वर आशीष करना शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए विश्वास से सोचो, मैं ऐसा कुछ काम ना करूं, प्रभु का नजर में ऐसा पाप ना करूं, उसकी व्यवस्था की उल्लंघन ना करूं, ताकि मैं परमेश्वर का हाथों से निकल जाऊं। पर मुझे विश्वास है मेरा प्रभु जरमाया जिस कुंभार का घर में गया, उस कुंभार से भी बढ़कर मेरा यीशु मसीह, उसका हाथ में भी तू बिगड़ा तो मेरा प्रभु आज तुझे उठाकर फेंकेगा नहीं, परंतु बिगड़ा हुआ बर्तनों को, उस किच्चड़ों को मेरा परमेश्वर फिर से आकार देने जा रहा है। आकार इसलिए और कुछ नहीं, इस बर्तन को आग में ताक कर मेरा प्रभु एक मजबूत बर्तन बनाना चाहता है। उसका पीछे का कारण एक ही है, इस बर्तनों के अंदर मेरा परमेश्वर अभिषेक से भरना चाहता है। प्रभु चाहता है इस आने वाला कालों में अभिषेक को लेकर चलने वाला कुछ इज़राइल मुझे चाहिए। याकूब का बच्चों को भी प्रभु ने हाथ लगाने के लिए दिया ने। परमेश्वर का दहशत पूरा एरिया में फैल गया। इंग्लिश में बयान एक लिखा है द टेरर ऑफ गॉड। इसलिए बोला ना, याकूब इज़राइल में
प्रभु ने नाम दिया, उसका पीछे नीचे प्रभु ने क्या क्या बोला, तू डर मत, मैं तुझे छुड़ाने वाला हूं, मैं तुझे नाम लेकर बुलाया, बुलाया। चौथा, तू मेरा ही, तू अगर तुझे लगता है मैं मेरा प्रभु का है, तू अभी से निराश होने का नहीं। तेरी हर ऊंचा नीचा बातों में परमेश्वर का हाथ तेरे ऊपर है, क्योंकि प्रभु बोलता है तू मेरा है। नबूकदनेस्सर राजा का सामने उसने बनाया गया वो सोने का मूर्ति का सामने झुकने के लिए 3 बच्चों को मजबूर किया, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। 2-3 बार नबूकदनेस्सर राजा बोला, मैं बनाया गया हुआ इस मूर्ति के सामने क्या कर, झुक। हम नहीं झुकेगा। झुकता है कि नहीं झुकेगा। उसके बाद बोला, इस आग को कितना गुना, 7 गुना बढ़ाओ। आग अलग है, अग्नि का ज्वाला अलग है। 7, आपको मालूम है, हम दूध उबालने वाला टेम्परेचर, पानी उबालने वाला टेम्परेचर, यह दोनों बहुत फर्क है। हम खाना बनाने वाला क्या बोलेंगे टेम्परेचर को हिंदी में, तापमान। पर किसने लोखंड को जलाने वाला उस आग को देखा, बोलिए कैसा दिखता है वो, एकदम हिम्मत है क्या उसमें हाथ डालने के लिए। आजकल मार्केट में आपको बहुत यूट्यूब में दिखता रहेगा, पकोड़ा हाथ डाल के निकाल रहे। उसको बोल दम है तो इस लोखंड जलने वाला में से लोखंड निकाल। उसका हाथ पकोड़ा जैसा बना हुआ उसको दिखेगा। एक मैं बात बोलूं, वैसा ही ज्वाला में परमेश्वर का 3 बच्चों को डाला। क्या नाम है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। 7 गुना बढ़ाया। पर मैं पूछना चाहता हूं, ये तीनों क्या बोला मालूम है, हमारा प्रभु हमको छुड़ाएगा, हमको मालूम है। क्या मालूम है, मालूम है ना सबको। पर अगर वो नहीं छुड़ाया तो भी हम तेरा सामने झुकेगा नहीं। नबूकदनेस्सर राजा ने शायद पकोड़ा जैसा बनने के लिए उनको डाल दिया, पर नबूकदनेस्सर राजा का भी पैर कांपने वाला दृश्य नबूकदनेस्सर राजा देख रहा है। क्या देख रहा है, मैंने 3 लोगों को डाला, पर एक चौथा एक व्यक्ति मुझे उसके अंदर दिख रहा है। वो बोल रहा है, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र रहेगा। हमको लगता है यीशु मसीह नया नियम में नो, पुराना नियम में कई बार यीशु मसीह का छाया हमको देखने के लिए मिलता है। एक मैं बात बोलूं, मैं नहीं चाहता मेरा प्रॉब्लम को प्रभु दूर करे। ऐसा बोलने के लिए कितना लोग हैं आज। मैं नहीं चाहता मेरा प्रभु मेरा प्रॉब्लम को दूर करे, पर मैं एक ही चीज चाहता हूं, मेरा प्रॉब्लम का मध्य में मेरा यहोवा परमेश्वर उतर कर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति प्रभु का हाथ में है, वो प्रॉब्लम को देखकर डरेगा नहीं, बार बार पास्टर को बोलेगा नहीं, पास्टर भविष्यवाणी कर, पास्टर प्रार्थना करके बता, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर, कदापि नहीं बोलेगा। अगर ये वचन उसका दिल में अगर फिक्स हुआ है, उसको मालूम है मेरा प्रॉब्लम का मध्य में मेरा परमेश्वर उतर कर आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु बोलता है तू मेरा नजर में प्रेशियस है, मतलब तू मेरे लिए बहुमूल्य है। इस बहुमूल्य का अर्थ समझाने के लिए पहला अध्याय उसका 18-19 में पतरस क्या शब्द बोलते जरा देखो।
क्योंकि तुम जानते हो हाँ कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन हाँ जो बाप दादों से चला आता है हाँ उससे तुम्हारा छुटकारा हाँ चांदी सोने हाँ अर्थात नाशवन वस्तुओं के द्वारा हाँ नहीं हुआ हाँ पर निर्दोष हाँ और निर्दोष और निष्कलंक मेमने हाँ अर्थात मसीह की हाँ बहुमूल्य लहू के द्वारा। तो मैं बोलना चाहता हूं मेरा प्रभु हमें इसका उसका हाथ में सौंपेगा क्या? बोलिए नहीं सौंपेगा, क्योंकि पत्रस कहता है तुम तुम्हारी पारिवारिक महिमा से नहीं, सोना चांदी से नहीं, परंतु तुम्हें क्या देकर खरीदा है? यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू। और जो परमेश्वर का लहू से खरीदा है वो प्रभु का नजर में बहुमूल्य है। बहुमूल्य इसलिए है, दुनिया की सारी कीमती वस्तुओं से परमेश्वर के लिए वो श्रेष्ठ है। क्यों? यीशु मसीह का लहू से खरीदा है। इसलिए 43 का दूसरा वाक्य में परमेश्वर उसी इज़राइल का बारे में क्या बोलता है, देखो। हाँ, जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू नदियों में होकर चले, जब तू नदी में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सके। वो नदी का पानी तेरा मुंह का अंदर जाके तेरे को डुबा नहीं पाएगा। हाँ, जब तू आग में चले, जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी। हाँ, पर उसके बाद हाँ, और उसकी लौ हाँ, तुझे जला न सकेगी। हाँ, कुछ नहीं आगे। क्योंकि हाँ, मैं यहोवा हाँ, तेरा परमेश्वर हूँ। इसलिए उधर क्या बोला है? तू मेरा है, पहला वाक्य में पढ़ा, क्योंकि मैंने तेरा डर को दूर किया, तुझे मैंने ऑलरेडी छुड़ा लिया, तुझे मैंने नाम लेकर पुकारा, तू मेरा है। क्या है? मेरा। मेरा रहने वाला व्यक्ति को प्रभु वाग्दत्त दे रहा है, यदि तू पानी में भी होकर जाए तो हाँ, जल में हो तो हाँ, डुबा न सके। तू जल में होकर जाएगा ना, वो जल तुझे डुबा नहीं पाएगा। अगर तू आग में भी चलेगा वो आग तुझे जला नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं जला पाएगा? क्योंकि तू हाँ, जो इसलिए मैं बोला, जो व्यक्ति परमेश्वर का हाथों में है उसको परमेश्वर आकार देगा। किसके लिए? याकूब से इज़राइल बनने के लिए। इज़राइल, याकूब मरते दम तक प्रभु उसके जीवन में काम ही कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। पर मरने के बाद प्रभु भी खुश होता है बोलने के लिए, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप सोचो, हम प्रभु के हाथों में है क्या? पर इस वचन को समाप्त करने से पहले परमेश्वर एक बात हम एक एक लोगों को आज बोलना चाहता है। हाँ, उसका 18 और 19 वाक्य पढ़ो। 43 का 18 और 19। अब बीती हुई घटनाओं का हाँ, स्मरण मत करो। बीता गया हुआ बातों का स्मरण मत करो। अभी स्मरण मत करो, याद मत करो। न प्राचीन काल की बातों पर हाँ, मन लगाओ। हाँ, देखो देखो मैं एक नई बात करता हूँ। हाँ, नई बात करता हूँ, हाँ, वो अभी प्रकट होगी। ये नई बात करता हूं नहीं, ओरिजिनल भाषा में लिखा है पुरानी सारी बातें बीत गई, उसको तू क्या कर, याद मत कर, पर अभी देख मैं सब कुछ मैं नया बनाने जा रहा हूं। कौन बनाने जा रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर कौन है? क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने जरमाया में? प्रभु कौन है? एक कुंभार है। कुंभार का घर में क्या देखा? बनाने का समय कुछ देर में वो बिगड़ गया,
पर कुंभार ऐसा लोगों को प्रभु बोल रहा है, प्रभु का हाथ में पड़ा रहे तू, पुराना सारा बीत गया, उसको मैं याद नहीं कर रहा हूं, पर आज से मेरा हाथों में अगर तू बना रहेगा तो मैं सब कुछ नया करने जा रहा हूं। इसलिए मैं बोला उपवास प्रार्थना भी खत्म हुआ है, अभी बहुत सारा चीज हमारे जीवन में प्रकट होगा, हमको तकलीफ और बढ़ेगा, परेशानी और बढ़ेगा, पर इतना याद रखना प्रभु बोलता है तू मेरा है। क्या है? जोर से बोलो ना, और जोर से, तू मेरा है। इसलिए हमें याकूब बनकर इस धरती पर ने, याकूब का अर्थ क्या है? चतुर्बुद्धि। हम यीशु मसीह में आने के बाद, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, यीशु मसीह में आने के बाद भी दुनिया का बातों को प्राप्त करने के लिए अगर हम पीछा पड़ रहे हैं, है सब कुछ हमारा पास, फिर भी और चाहिए, और पैसा, और ये और वो और ये मेरा, और प्रभु में आने के बाद भी हम दुनिया का बातों के लिए अगर ज्यादा मन लगा रहे, हम कौन है फिर? हम कौन है? हम याकूब है, चतुर्बुद्धि। पर हमें कुछ धरती का नहीं मिला तो भी हमें परमेश्वर का इज़राइल बनना है। क्यों इज़राइल बनना है? प्रभु बोलता है इज़राइल, ये पद हमें काफी है। तीनों टाइम का खाना मिल रहा है ना, बदल के पहनने के लिए एक जोड़ी कपड़ा प्रभु ने हमें दिया है ना, पर मैं बोलना चाहता हूं एक जोड़ी दिया कि अनेक जोड़ी दिया? हाँ, फटा फूटा पहनने वाला हमें प्रभु ने अनेक जोड़ी बदल बदल के पहनने के लिए कृपा दिया। अभी भी हम खाना खा रहे तीनों टाइम, तो मैं बोलो अभी भी इस अंतिम दिनों में हमें स्वर्ग राज्य का तैयारी करना है। अभी भी हम याकूब का समान धरती का बात तो में पड़ा रहेगा तो हम इज़राइल बनेगा कब? पर आप इज़राइल बनना चाहते हैं? हमें इज़राइल बनना है, ये मिनिस्ट्री को इज़राइल बनना है। अगर एक बार ये मिनिस्ट्री इज़राइल बनाना, मैं बोलना चाहता हूँ बुधवार को भी, शुक्रवार को भी, संडे को भी इधर लोगों का झुंड चिपक चिपक कर बैठते हुए दृश्य हम देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वो दृश्य को आत्मा में हमेशा मेरा प्रार्थना में देखता हूँ। आप लोग देखते क्या मालूम नहीं, मैं देखता हूँ इधर अलग अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला लोग है। प्रभु ने बोला सैलरी देकर खड़ा करना पड़ेगा, पर ये लोग नहीं है, हाँ, क्योंकि ये लोग आता नहीं, इसलिए इनको क्या सैलरी दूं। इधर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला कॉयर टीम, ये हॉल, ये बालकनी अभी भी पैक नहीं हुआ, ऊपर ऐसा एक बड़ा हॉल ऊपर खाली है, ये तीनों भी जगह भरा है, लोग बाहर क्यू में खड़ा है ऐसा लंबा। ये दृश्य अब आत्मा में देखो, पर ये कब पूरा होगा मालूम है? जब हम एक एक लोग इज़राइल बनकर परमेश्वर का हाथों में पड़ा रहेगा, क्योंकि इज़राइल वो ही करेगा जो उसका यहोवा परमेश्वर बोल रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज से परमेश्वर हमें एक इज़राइल का रूप में आकार दे, ये वचन से प्रभु हम सबको आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम परमेश्वर का वचन वास्तव में सुन रहे थे। हर एक के वचन का रिपीटेशन अच्छा लगता है, और भी हम अपने आप को परखने के लिए और गहराई से परखने के लिए हमें मौका मिलता है। हम इधर पढ़ते हैं 43 अध्याय में परमेश्वर बात करने से पहले एक शब्द
उसमें लिखा अंग्रेजी बाइबल में बट जेकब, हिंदी में क्या उपयोग किया? लेकिन 43 का फर्स्ट शब्द नहीं भी नहीं किया। हिंदी में ये प्रॉब्लम है। मलयालम वास्तव में ओरिजिनल भाषा का ट्रांसलेशन है, इसलिए उसमें है, इसमें एक लेकिन हिंदी परिभाषा में वो भूल गया। मराठी में क्या मुझे नहीं मालूम है। हाँ है। वो शब्दों की विचार यही है। कुंभार की हाथों में रहने वाला बर्तन बिगड़ गया। अगर बिगड़ा है, उसको सीधा करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है। भाई चलो, वो कौन होगा वो व्यक्ति, उसका वर्णन है 42 अध्याय। कौन होगा वो व्यक्ति, वो है वास्तव में 42 अध्याय का 1 से लेकर 5। वो क्या करेगा उसके लिए, उसकी जवाब है 6 to 7। आखिरी में क्या होगा, वो है वास्तव में 23-24। चलो, तो उसकी जवाब वास्तव में ठीक तरीका से दिया गया है। चलो, परंतु बर्तन बनने के बाद तो वास्तव में कौन वापरेगा उसको, एक समस्या है। बर्तन बनने के बाद तो कौन उस बर्तन को वापरेगा? ये बर्तन कौन है? हैं? ठीक है, तो बर्तन वापरेगा कौन, उपयोग करेगा कौन, किसके लिए? किसके लिए? परमेश्वर को उपयोग करना है, क्योंकि प्रभु के वचन में भजन संगीता 24 उसका पहला वाक्य में लिखा है, पृथ्वी और उनकी सारी वस्तु, मनुष्य, उनके हर एक चीज यहोवा का है, ऐसा लिखा है। तो पढ़ेंगे 24 भजन संगीता 24 उसका पहला वाक्य। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, जो कुछ उसी में है यहोवा का है। हाँ, जगत हाँ, और उसमें निवास करने वाले, वो निवास करने वाला आप और मैं सब परमेश्वर का है। आमीन। परंतु परमेश्वर को वास्तव में वापरने तक इस बर्तन खराब हो गया। उसको वास्तव में परमेश्वर को, लास्ट टाइम मैंने किसी को थोड़ा सा मदद किया, तो मदद करने के टाइम वो बोला, पास्टर इतने नहीं चाहिए। मैं बोला, तुझे तो नहीं चाहिए ना, पर तुझे देने वाला व्यक्ति कौन है करके तुम पहले जानने का। मेरे को प्रेज़ द लॉर्ड एक भिखारी बनके एक भिखारी को नहीं देने का, पर क्या करना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो तुझे देने वाला व्यक्ति, अभी आपको आप बोलते हैं आपका मुट्ठी मेरा मुट्ठी एक जैसा है क्या? नहीं, अलग अलग है। तो अगर मैं आपको दे रहा हूं तो मेरा मुट्ठी भर के दे रहा हूं, ये बात है। तो हमारी जो फर्क है और परमेश्वर उपयोग करने और बर्तन की फर्क है, ये जमीन आसमान की फर्क है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर को उपयोग होने वाला बर्तन बनना है, वो बर्तन किस तरीके से होना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, यही सबसे बड़ी बात है। अगर ऐसा होना है, आपको इस्राएल बनना पड़ेगा। आपको एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। आप लोग नक्सल लोगों को कभी देखा कि उनका जिंदगी? मैं हर एक चीज देखते रहता हूं, नक्सल फिल्म में देखते रहता हूं, नक्सल का किताब में पढ़ता हूं। नक्सल, माओइस्ट, ये सब वास्तव में इंडिया में बैन किया हुआ संगठन है। बंगाल में कहीं माओइस्ट है, लास्ट टाइम भी अटैक हुआ था माओइस्ट लोगों का। उनका लक्ष्य क्या है? किससे लड़ते हो लोग? बोलिए। माओइस्ट और नक्सल, नक्सलिज्म एंड माओइज्म वास्तव में किसके लिए वो लोग हैं?
वो लोग वास्तव में उन्हीं के लिए नहीं है। ये सबसे पहले समझने का, माओइस्ट और नक्सल लोग वास्तव में उन्हीं के लिए नहीं है। उनकी लक्ष्य पूरे अखंड भारत में हमें सोशलिज्म बोले तो सब लोग एक जैसा है, ना गरीब ना धनवान। ये क्या खराब है क्या? खराब नहीं है, परंतु उपयोग करने वाला वो जो तरीका है वो खराब हो गया। उसमें गरीब लोग भी फंस जाते, हमें गवर्नमेंट जो उद्योग वाले पहुंच जाते हैं, हर चीज को तोड़ फोड़ करते। इसलिए उस संगठन को वास्तव में हमें बैन किया गया। पर एक समय पर यह चीज वास्तव में शुरू हुआ चाइना से और रशिया से, और रशिया का हर एक बात इनका बहुत अच्छा। अभी भी चाइना में मार्क्सिस्ट है, मार्क्सिज्म, माओइज्म, मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, ये सब वास्तव में एक मां पैदा किया बच्चे का समान है। लक्ष्य एक ही है, सोशलिज्म। सब एक जैसा, कोई धनवान नहीं, कोई पैसे गरीब नहीं। विचार अच्छा है, परंतु तरीका उपयोग किया गलत हो गया, इसलिए गवर्नमेंट उसको। आप लोग देखो उसकी कहानी को देखो, उनका फैमिली नहीं है ना, उनके बच्चा नहीं है ना, उनका पेड़ नहीं है ना, उनको भूख नहीं लगते है ना, परंतु वो लोग कदापि अपने फैमिली के विषय में, अपने पेड़ के विषय में कदापि विचार नहीं कर रहे। लक्ष्य एक ही है, पृथ्वी पर सोशलिज्म। आप हमारे बारे में सोचो, परमेश्वर खुद बोलते प्रेज़ द लॉर्ड, तुम मेरा है, इसलिए मेरा बर्तन बनने के लिए मैं तो तोड़ फोड़ करके प्रेज़ द लॉर्ड तुम्हारा अभी की इस अवस्था से मैं बदल के प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया मैं मेरा जैसे लोग बना देगा, मेरे राज्य में रहने वाले लोग मैं बनाऊंगा। आमीन। उसके लिए परमेश्वर ने उपयोग किया वह नियम है वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 6 अध्याय 7 अध्याय प्रेज़ द लॉर्ड, उधर रहने वाला मेरा जन कैसा होना चाहिए। आमीन। उसका प्रैक्टिकल है इस पृथ्वी पर प्रेज़ द लॉर्ड में रखा गया हुआ ये जिंदगी। परंतु आप सोचो, प्रभु वास्तव में हमें उसका पास पहुंचने तक हमें इस पृथ्वी पर योग्य बनाना वाला प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बनाना वाला का एक समय है पृथ्वी का हमारी जिंदगी। परंतु आप सोचो, हम उनके बारे में उसके मुताबिक कर रहे क्या? हम अपना बुद्धि का आधार आया हुआ हम अवस्था में कर रहे, प्रभु में रहने के बाद भी। इधर ही प्रश्न है। अभी आप मार्क्सिज्म एंड माओइज्म को देखो, उनको भी फैमिली है, उनको भी सब कुछ है, उनको भी यही है, परंतु कदा भी अपना फैमिली, अपना विचार, अपना संपत्ति, हमारा उनका पेड़, उनका भूख, उनका बच्चा, उनका पत्नी, उनका पति, इसके बारे में ना चिंता करके एक ही बातों पर, उनका इसम पर श्रद्धा देते। आपका इसम है यहोवा यीशु मैं क्या बोलूं भी, यीशु मसीह का प्रेचलो जो है वही आपकी समय, पर आप उन्हीं के बारे में सोच के, आपका परिवार होगा, सब कुछ होगा, पर आपकी सोच, आपका प्रवृत्ति सब उसी के विषय में। मैं इधर बैठने के टाइम तुरंत पवित्र आत्मा मेरे वो माओइस्ट और हमें नक्सलिस्ट की जिंदगी के ऊपर थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके गया। मैं बोला प्रभु, जादी होते हुए वो लोग सब जादी है, उनका बात बोले तो उनको हथियार है, उनका पूरा खून ही खून है उनका, पर हम ऐसा नहीं है, पर उससे भी खतरनाक बन के विश्वास से रह रहा है। और वास्तव में यही सोच है हमारा सोशलिज्म को हमें अखंड भारत में प्रेज़ द लॉर्ड होने का। इसे छुप के रख के भी वो लोग वास्तव में उसी का कोशिश में है। उनका भी फैमिली है, उनका भी बच्चा है, उनको बच्चे स्कूल पढ़ रहे, उनको भी फीस भरना है, उनको भी सब कुछ चाहिए, उनको भी बच्चे की शादी होना है, उनको भी नौकरी मिलना है, पर उनका लक्ष्य अपना इसम पर है। आपको भी मुझे भी इस तरीके से सोचने, नस्ल का जैसा नहीं, परमेश्वर ने दिया हुआ इस किताब में लिखा गया मुताबिक
ये हमारा इसम है, इसम। क्योंकि ना उनको तो इधर ही खत्म होना है, हम इधर कदम नहीं होते, हम वास्तव में वहां हम जिंदा रहता है परमेश्वर का साथ है। आमीन। इसलिए जब तक हम इस्राएल नहीं बनेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कदापि हम इस तरीके से प्रेज़ द लॉर्ड की जिंदगी हमें जीना हमें मुश्किल पड़। दूसरी एक बात, उस 43 अध्याय का आप वो क्या बोलते हैं, उसका 5-6 थोड़ा पढ़ेंगे, सॉरी 6 पढ़ेंगे, 6। मैं उत्तर से कहूंगा हाँ दे दे, हाँ। और दक्षिण से हाँ। कि रोक मत रख। हाँ। मेरे पुत्रों को हाँ। मेरे पुत्रों को दूर से हाँ। और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। हाँ, चलो आपको मालूम है जैसे नॉर्थ कौन है इस्राएल की? अच्छा ये बताइए, इस्राएल वास्तव में कौन से ठीक है, टोटल कॉन्टिनेंट कितना है, कितना भूखंड है? पढ़ा लिखा बुद्धू, पढ़ा लिखा बुद्धू लो, बोलो कितना कॉन्टिनेंट है, कितना भूखंड है हमारा, है? थोड़ा बोलिएगा। बेलवली, बदलापुर, हाँ, ओके, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एक और है, ओके, अफ्रीका। अच्छा बोला, गुड, वेरी गुड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसमें 6 में लोग रहता है, 1 में नहीं रहते। कौन से? 6 में लोग रहते, 1 में नहीं रहते लोग। अगर तुमको रहना है, फुक्कड़ में पूरा कौन रहने देता हूं, मैं लिख के रहता हूं। कौन से? लोग नहीं रहते उसमें। यूरोप में पूरा क्रिश्चियन लोग है। हाँ, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में लोग नहीं है, कोई भी लोग नहीं है, टोटली आइस है, उधर रह नहीं सकते। फिर कभी कभी कुछ विजिटिंग के लिए लोग कुछ जाते हैं, वो भी कभी कभी अंटार्कटिका एक्सपीडिशन करके, फिर चलो कभी कभी मुझे भी उधर जाने के लिए एक मौका मिला, पर ठंडी से मर जाएगा करके मैं वापस आया, मतलब मैं गया नहीं। क्योंकि उसमें हमारे नेवी से, मैं नेवी में थे, नेवी से कुछ लोगों को फौजी लोगों को भेजते, क्यों मालूम है? उधर बहुत सारे साइंटिस्ट जाते हैं, उनको प्रोटेक्शन के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हमको भेजते साथ में, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उधर बोला, मैं उधर जाने के बाद मेरा मुतारी पूरा ऐसा तोड़ के, क्योंकि जैसा निकलते ही वो ऐसे बन जाते हैं, फिर तोड़ना पड़ता है, इस तरह कंडीशन उधर का, इसलिए कोई जाना नहीं चाहते। इसलिए कौन गया मालूम है? नेपाल में रहने वाला, हिमाचल में रहने वाला, दार्जिलिंग में रहने वाला था, जिस सबसे ज्यादा ठंडी में रहने वालों को मेरे को बोला, तू क्या मरना चाहते कि वहां जाके? वापस मेरे को निकाल दिया। तो मेरी कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, उधर लिखा गया है 6 में, मैं नॉर्थ को कहूंगा, नॉर्थ को कहूंगा। अच्छा ठीक है, इस्राएल किधर है? कौन से कॉन्टिनेंट में इस्राएल वास्तव में एशिया कॉन्टिनेंट में। इंडिया किधर है? एशिया में। तो हमारे इसमें यही वास्तव में वर्ल्ड का 7 कॉन्टिनेंट का सेंट्रल भाग है वास्तव में इस्राएल। उस इस्राएल की नॉर्थ में रहने वालों को बोल रहे ना, नॉर्थ को बोला ना, हाँ, नॉर्थ को क्या बोलते हैं? मैं उत्तर से कहूंगा, मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, हाँ, और दक्षिण से मैं दक्षिण का कहूंगा कि रोक मत रख। अभी इसके दोनों का अर्थ थोड़ा बताएंगे, इसके चेंजेस। दे रोक मत, थोड़ा बोलिएगा। उत्तर को मैं कहूंगा दे, और दक्षिण को मैं बोलूंगा रुक मत। इस दोनों का फर्क है। दे दी बोले तो इधर दे, उसको बोला दे, ये जबरदस्ती है। मेरे नाती है, जबरदस्ती है, दे। परंतु एक बच्चों तरह रहे, तो एक ने रुकने के, रुक मत आने दो, रुक मत।
उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। अभी सोचने का इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण बात है यही है, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। नॉर्थ बोले तो रशिया है, इस्राएल के नॉर्थ बोले तो रशिया है। रशिया में कम से कम 15 लाख जन रशिया में पड़ा रहे थे। इनको आने की इच्छा है, पर टोटली अरेबियन कंट्री आपको मालूम है, इस्राएल के चारों तरफ रहने वाला हमें अरेबियन कंट्री 22 अरेबियन कंट्री है इस्राएल के चारों तरफ। इस्राएल केवल अकेला और चारों तरफ हमें प्रेज़ द लॉर्ड अरेबियन कंट्री, 22 अरेबियन कंट्री, मुस्लिम कंट्री, प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग बोलते हैं इनको उधर से आना नहीं, आ गया उनका फर्स्ट फ्लाइट हम उड़ा देगा। परंतु वर्षों से प्रार्थना कर रहे, वर्षों से प्रार्थना कर रहे, और परमेश्वर बोल दे दे। अभी उसका चरित्र देखने का 1993 गोर्बेचोव जो प्रेज़ द लॉर्ड यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर मतलब पूरा वो कंट्री प्रेज़ द लॉर्ड आमीन एक यूनियन में आ गया। यूनियन में जितना रशिया में जितना कंट्री है उसमें हमारा अभी लड़ाई चलने वाला उक्रेन भी है। अभी लड़ाई चल उक्रेन में, वो भी पहले यूएसआर में थे, एक ही प्रेसिडेंट थे, वो गोर्बेचोव था। उस समय मनुष्यवकाश के समय 1993 मनुष्यवकाश का नियम के मुताबिक गोर्बेचोव ने बोल दिया हर एक रशियन वालों इस्राएल वालों को अपना राज्य में जा सकता है। परमेश्वर का वचन जब मैं नेक्स्ट संडे पॉसिबल नहीं, नेक्स्ट संडे अभी जो चलने वाला हामास वार और इस्राएल वार बाइबल में है, मैं आपको दिखाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा। बाइबल में ना लिखने वाला कोई भी बात पृथ्वी पर होता नहीं है। तो 1993 में गोर्बेचोव के समय पर वास्तव में 15 लाख लोगों को हम रशिया से इस्राएल में आने के लिए इस वचन के अनुसार मौका मिला। आमीन। अभी साउथ को मैं बोलेगा रोको मत, मतलब जबरदस्ती नहीं है। आपको मालूम है इस दुनिया में 228 राष्ट्र है टोटली, उसमें इस्राएल को हमें उपद्रव ना दिया हुआ एक ही राष्ट्र है। वो कौन से पता है? हमारा देश भारत। कोई भी यहूदी जन को प्रोटेक्शन के अलावा हमें बेनिफिट के अलावा इंडिया गवर्नमेंट ने ऑनलाइन में सुनने दे, पूरा लोग आज पूरा दुनिया सुनने दे ऑनलाइन के द्वारा। सारा 228 राष्ट्र वास्तव में हमें 27 राष्ट्र हमें यहूदी जन को प्रेज़ द लॉर्ड हमें उपद्रव किया। ओनली एक ही राष्ट्र है भारत। कदापि इस्राएल को जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी ऐसा है, अभी भी बाइकल में जाओ यहूदियन को सिनेगोग मिलेगा, उनके स्कूल मिलेगा, उनके बच्चे मिलेगा, उनको कोई उपद्रव नहीं करते, उल्टा हमें गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता। हमारे बहन इधर एक बहन आया करता रहा, उसका नाम मैं भूल गया, पेनिला सिस्टर का एक बहन था वो, प्रेज़ द लॉर्ड। वो वास्तव में उधर का ट्रस्ट का सेक्रेटरी था बाइकला में। अभी भी लाइन गेट में जब हमको आराधना बंद हुआ था तब मैंने उनका सिनेगोग में गया था, हमको संडे में प्रेज़ द लॉर्ड जगह पूछने के लिए। मगर उन्होंने बोला सर आई एम वेरी सॉरी, ट्रस्ट ये क्रिश्चियन आराधनालय के लिए हम नहीं दे सकते, हमारा धर्म उसका अनुमति नहीं देते, हमको क्षमा करो। मैंने ओके ठीक है चलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। हमको आराधना की जगह नहीं दे सकते, सिनेगोग संडे से खाली पड़ते, इसलिए उनको तो सैटरडे, उनका तो शाबत डे, उनका तो सैटरडे, संडे छुट्टी है, इसलिए मैं उनको पूछने के लिए गया था। परंतु लोगों ने बोला हमारा धर्म की हमारे इसके विरुद्ध है, इसलिए हम आपको दे नहीं सकते, आप हमको क्षमा करना, ठीक है। तो मेरी कहने की अभी भी इंडिया में हमें सपोर्ट मर्जी। आपको मालूम है 15,000 लोग मट्टानचेरी केरला का एक हमें यहूदी जन रहने वाला जगह है, एक माड़ा दूसरे को मट्टानचेरी।
माला का नाम भी यहूदी भाषा माला, यहूदी भाषा माला, माला करके केरला में के राज्य एक जगह है, वो यहूदी भाषा माला। हमें प्रेज द लॉर्ड, यहूदी लोग डाला हुआ नाम है माला। प्रेज द लॉर्ड, स्तोत्रम। ये मटानचेरी हमें कोच्चिन राजा, कोच्चि का राजा हमें यहूदी जन को रहने के लिए एक टोटल एरिया दिया, मटानचेरी। आमीन। उधर से 15,000 लोग हमें कुछ साल पहले हम इस्राएल को रवाना किया। मर्जी तो रहो, नहीं तो हम तुमको रुकाएगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जहाँ जाना चाहते हैं जा सकता है। प्रेज। अभी भी उनका नाम से जूदा रोड, जूस रोड करके रोड अभी भी प्रेज द लॉर्ड कोच्चि, फोर्ट कोच्चि में है। जूस का आमे रोड केवल वो लोग ही चलता था उधर, उनका एरिया पूरा एक अलग होके रहता था वो लोग। प्रेज द स्तोत्र। ये तो भारत, एशिया। आमीन। प्रेज। भारत आपको मालूम है नॉर्थ कौन सी है? नॉर्थ रशिया, साउथ टोटली आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्या बोलते हैं हम, इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब हमें साउथ है। साउथ को बोला रुका मत, रुको मत, मेरी जन आना चाहते तो आने दो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कितना महत्वपूर्ण बात है वास्तव में। परमेश्वर लिखा उसी के जैसा आज भी हो रहा है। लक्ष्य एक ही है, याकूब को इस्राएल बनाने का, परमेश्वर के जन बनाने का और परमेश्वर को उनको उपयोग करने का, आप समझने का। हमें प्रेज लो, परमेश्वर का उपयोग होने वाला पात्र हम जब तक नहीं बनेगा, हमारा जिंदगी कोई मतलब भी नहीं है। आमीन। इसलिए प्रभु ने बोला यू डोंट वरी, तुम्हारा उस दैनंदिन जिंदगी का, डेली जिंदगी का जो कुछ तुम्हें चाहिए तुम्हें मिल जाएगा मांगने से पहले, पर तुम मेरा बर्तन बनो, मैं उपयोग करने वाला बर्तन बनो। याकूब से आप इस्राएल बनो। आइए अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। ओ धन्यवाद।